हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किसने पाया गया डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, यानी कि दोहरा निषेचन की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, इन सभी पॉइंट्स को आज हम बारी बारी से एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम यूज करेंगे डुअल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, तो यहां पर अगर आप नाम को ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है डबल, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है डबल यानी कि द्वि लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है दो, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है दो, यानी कि यहां पर क्या होगा, जो निषेचन की प्रक्रिया होगी, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो दो बार होगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कैसे होगा, कहां कहां होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूज करते हैं एक डायग्राम का। इस डायग्राम से आप वाकिफ होंगे, ठीक है। ये आपका एक बीजांड यानी कि ओव्यूल है, जिसको हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट है, कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर जब पॉलन ट्यूब निकलता है, यानी कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन के बाद उसमें से पॉलन ट्यूब निकलता है, तो वो यही पॉलन ट्यूब है। और इसमें भी क्या है, मेल गैमिट है। ये क्या है आपका, ये आपका मेल गैमिट है, मेल गैमिट यानी कि नर युग्मक है, ठीक है। इस डायग्राम को आप समझ लेंगे तो अच्छे से आप डिराइव कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य में यानी कि बीच में क्या है, बीच में आपका एग सेल है, एग सेल है यानी कि अंड कोशिका है, अंड कोशिका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो बीच में है, इसको हम ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यहां पर जो सेल प्रेजेंट है तीन ठो, ये आपकी प्रतिमुख कोशिका है, प्रतिमुख कोशिका है यानी कि एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल है। और यहां पर जो साइड साइड में आप देखेंगे तो ये साइड साइड की जो दो ठो सेल है, ये आपकी सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिका है, सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिका है। तो आप इतने डायग्राम को समझ गए, इसके अंदर सेल क्या होता है उसको समझ गए। तो अब बात करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कौन सा मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, इसको समझते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम बात करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी। तो हम डिस्कवरी की बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं यानी कि खोज की बात करते हैं। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, तो नवास्चीन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। नवास्चीन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोहरा निषेचन की खोज की थी 1898 ईस्वी में, यानी कि 1898 में क्या किया था उन्होंने, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसका मेन कैरेक्टर है, किसका प्रमुख लक्षण है, उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो मेन कैरेक्टर की, यानी कि मुख्य लक्षण किसका है, मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मुख्य लक्षण की बात कर रहे हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, पुष्पीय पादप, यानी कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिप्रेजेंट डबल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो ज्यादातर आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृत्त बीजी पादप होते हैं जिसमें पुष्प लगता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें सिंपल सा, तो जो डबल फर्टिलाइजेशन मेन कैरेक्टर है वो फ्लावरिंग प्लांट का है। किसका है, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट,
प्लांट यानी कि पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप, इसको हम क्या कर सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्या है, मुख्य कैरेक्टर है, कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन। या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिप्रेजेंट डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इतनी पॉइंट तो आपकी हो गई, खोज किसने किया था, डबल फर्टिलाइजेशन, मेन कैरेक्टर किसका है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या चीजें बनती है, किन किन चीजों का निर्माण होता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इसको। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे जरा सा यहां पर, तो यहां पर क्या है, दो ठो नर युग्मक है, दो ठो मेल गैमेट है। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं सेल की, तो यहां पर एक सेल है, यहां पर ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, यहां पर देखिए, ये आपका जो फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट यानी कि बात कर रहे हैं प्रथम नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक की बात कर रहे हैं, तो ये प्रथम नर युग्मक आपका फ्यूज होगा एक सेल यानी कि अंड कोशिका के साथ। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट क्या होगा, फ्यूज होगा एग सेल यानी कि अंड कोशिका के साथ। जब ये अंड कोशिका के साथ फ्यूज होगा यानी कि निषेचित होगा, फर्टिलाइज्ड होगा, तो ये बनाएगा जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक डिप्लॉइड सेल होगा, द्विगुणित कोशिका होगी। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। अब इस जाइगोट में डिवीजन होगा और ये जाइगोट बनाएगा आगे चल करके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण कर लेगा, जाइगोट यानी कि युग्मनज। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहला मेल गैमेट, पहली बार फर्टिलाइजेशन जो हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि हम बात करेंगे यहां पर सेकेंड मेल गैमेट काम में आएगा, सेकेंड मेल गैमेट काम में आएगा, यानी कि हम बात करेंगे द्वितीयक नर युग्मक। जब द्वितीयक नर युग्मक काम में आता है तो वो निषेचित होता है, फर्टिलाइज्ड होता है इस ध्रुवीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो आप सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखिए या फिर पोलर न्यूक्लियाई लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो ये क्या होगा भाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, या पोलर न्यूक्लियाई कर लें, पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। पोलर न्यूक्लियाई ब्रैकेट में लिख देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक जिसको हम द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं। जब ये आपस में फ्यूज होंगे, जब ये आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे, तो बनाएंगे क्या, ये बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म, यानी कि बात कर रहे हैं बनाएगा ये प्राथमिक भ्रूणपोष। ये प्राथमिक भ्रूणपोष आगे चल करके बनाएगा मैच्योर्ड एंडोस्पर्म। क्या करेगा, मैच्योर्ड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, मैच्योर्ड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यानी कि परिपक्व भ्रूणपोष, परिपक्व भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको। हमने क्या बताया कि यहां पर दो बार निषेचन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है दो बार निषेचन की क्रिया, दो बार फर्टिलाइजेशन। तो पहली बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहां हुआ, मेल गैमेट और एक सेल के साथ बना जाइगोट, आगे चल करके एम्ब्रियो बना। दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ, सेकेंड मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ये बनाया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे चल करके बना लिया मैच्योर एंडोस्पर्म। बात समझ में आई। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो मैच्योर एंडोस्पर्म है, इसका काम क्या होता है। जो आपका मैच्योर एंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, जो एम्ब्रियो ये है ना, ये जो भ्रूण है, ये जब डेवलप करेगा यानी कि जब विकास करेगा, तो ये जो आपका एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है, ये भ्रूण को पोषण देगा।
साथ ही साथ क्या करता है, जब आपका बीज अंकुरित होता है यानी कि सीड में जर्मिनेशन का टाइम होता है, उस टाइम ये एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर एक पॉइंट आप और ध्यान देंगे आप, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना भाई, डबल फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। अब हम ट्रिपल फ्यूजन कह क्यों रहे हैं इसकी भी बात समझते हैं। देखिए ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं ना, हम डबल फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन तो कहते ही कहते हैं, इस नाम से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक और नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, या करके हम बात कर रहे हैं द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन। द्विनिषेचन द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन यानी कि बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक क्या किया आपने, डबल फर्टिलाइजेशन को देख लिया, 2 बार मेल गैमेट फ्यूज हो गया, ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन की। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है बेटा, यहां पर देखेंगे आप, जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो पॉलन न्यूक्लियाई यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है, और यहां पर इसकी जो संख्या है वो है 2 ठो। क्या है, 2 ठो है। जब ये मेल गैमेट, मान लीजिए यहां पर एक मेल गैमेट है, ठीक है, और यहां पर 2 ठो पॉलन सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है, एक मेल गैमेट है और 2 ठो यहां पर क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। जब ये एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा तो आगे चल के क्या करेगा, 3 न्यूक्लियस बनेगा इसमें, ये 3 न्यूक्लियस बना। अब इसी को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 3 चीजें आपस में फ्यूज हो रही है। एक तो आपका मेल गैमेट, 2 ठो सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एक और ये 2, ये 3 चीजें हो गई ना, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रिपल फ्यूजन कहां पर पाया जाता है भैया, तो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जब आपके सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको हम पॉलीन्यूक्लियाई करते हैं फ्यूज करते हैं, तो वहां पर ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन होता है। बात समझ में आई? तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट भी कीजिए, मैं वहां पर आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक है निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं यानी कि चेंजेस अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे, जहां पर हम सीखेंगे भ्रूण क्या होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं, उन सभी को सीखेंगे। यानी कि हम बात करें अगले टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं, ये जो एम्ब्रियो होता है भाई, ये एम्ब्रियो है क्या, बना कैसे, ये तो आपने देख लिया कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया, जाइगोट बनाया या एम्ब्रियो बना लिया, लेकिन ये एम्ब्रियो आगे चल करके डेवलप कैसे करेगा और एम्ब्रियो है क्या। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपका एंडोस्पर्म है यानी कि भ्रूणपोष ये है क्या, और ये आगे चल करके कैसे डेवलपमेंट करेगा, इसके बारे में देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए। थैंक यू यहां तक आने के लिए।